हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे मुलाकात हुई है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो 6 जुलाई की यूजीसी की गाइडलाइन आई, उसके बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। एनएसयूआई, अखिल भारतीय सभी छात्र, राष्ट्रीय समाजवादी के जो भी छात्र हैं, सब ने जी तोड़ मेहनत की, अपनी जी जान लगा दिया इस जो गाइडलाइन है इसको वापस करवाने के लिए और छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कुछ छात्रों को राहत मिल गई कि अब कुछ अलग डिसीजन आएगा हमारे लिए, हमें कुछ नया मिलेगा। तो उसी के साथ 31 जुलाई को छात्रों के लिए अंतिम सुनवाई थी। लेकिन यूजीसी अपनी जो दाखिल करना था, यूजीसी को अपनी तरफ से जवाब देरी हो जाने की वजह से यूजीसी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये सही डिसीजन है छात्रों के लिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरनल स्टे नहीं दिया और 10 अगस्त के लिए अगली सुनवाई टाल दी है। तो देखिए, इस समय छात्रों को 99% यही लग रहा है कि यूजीसी की साइड में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। इसी को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको बता दें कि हम आपको दिखाएंगे कि जो राष्ट्रीय एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पर, वो क्या चाहते हैं कि छात्रों के साथ क्या हो। और उसी के साथ आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने हम रखने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप खुद बताएंगे कि क्यों आखिर देरी करी जा रही है। और साथ ही साथ यूजीसी से जो बड़ी खबर मिली है और छात्रों का जो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, ये जो गाइडलाइन है इस पर आप सभी अगर गौर करेंगे तो आज एक महीने से ज़्यादा हो गया। 6 तारीख को गाइडलाइन आई थी, आज 7 तारीख हो गया है, 7 से 8 हो रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता ही जा रहा है। 1 महीने से कंटिन्यू यही मैटर चला आ रहा है, लेकिन इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कुछ भी नहीं बोला गया। आप सभी लोगों ने इस पर विशेष ध्यान दिया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इस पर कुछ नहीं बोला, बल्कि बीच में एक नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति के साथ साथ भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भी बहुत भीड़ इकट्ठा हुई, सब अलग अलग फैसले आए। बड़े न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं सभी वीडियोस, सभी न्यूज़ को। लेकिन जो यूजीसी की एजुकेशन से रिलेटेड हमारे देश में, ये जो एजुकेशन से रिलेटेड एक बड़ी शिक्षा प्रणाली के तहत जो बातें हैं, इस पर किसी भी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया अभी तक। पहला सवाल तो यही है, आखिर एजुकेशन सिस्टम में इतनी देरी क्यों? आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में यही सुनने को मिलता है कि शिक्षा ही हमारे देश का भविष्य है। तो आप सभी आंसर दीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े जो चल रहा है तामझाम, इधर उधर का झमेला जो चल रहा है, इस पर अभी तक क्यों डिसीजन नहीं लिया गया? क्यों 1 महीने से छात्रों को इसी तनाव की स्थिति में रखा जा रहा है? और जब सुप्रीम कोर्ट मैटर गया तो सभी न्यूज़ में यही हेडलाइन आई, सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को मिलेगी राहत भरी खबर। तो यही हेडलाइन सभी न्यूज़ चैनल ने, सबने जो भी अपडेट टू डेट जो देते हैं यूजीसी की गाइडलाइन, सबने यही अपडेट्स दी। तो आज जब आप लोग बार बार न्यूज़ चेंज कर रहे हैं कि नहीं अब नहीं होगा, इंटरनल स्टे नहीं दिया, ये सब क्यों हो रहा है छात्रों के साथ? मुझे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। और चलिए आपको अब बता देते हैं कि यूजीसी की तरफ से क्या बड़ी खबर है। आप लोग भी सुन लीजिए, क्योंकि आप हकदार हैं। मैंने थंबनेल में भी साइड टू साइड इसको डाला था, उसमें आपको जानना ज़रूरी है। तो यूजीसी की तरफ से यही खबर है इस वक्त की कि आप अपनी तैयारी में रहें। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा या फिर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं होंगी। आप अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। तो ये आया है यूजीसी की तरफ से फैसला। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं हमसे हमारी ज़िंदगी न लो, हमें प्रमोशन दो। वैसे भी अगर आप खुद एक बात को ध्यान दें और सोचें तो एक बात आपको सोचने को मिलेगी और मजबूर कर देगी कि जब ये परीक्षाएं इतनी देरी के साथ हो रही हैं और पूरे कंट्री में अगर बात की जाए भारत में, तो बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी जगहों पे जहाँ पे छात्र अच्छी तरह से जाके पढ़ाई किया करते थे, वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई का जो सारा सिस्टम था, सब कुछ फेल नज़र आ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे जिस लोकेलिटी में हम हैं, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का जो भी ऑनलाइन ढांचा तैयार किया गया था, सब कुछ फेल चल रहा है। किसी भी तरह की कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और उसी के साथ बता दें आपको, कई राज्य इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन आने के कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था। सोचिए, एक बार उन्हें एक खुशी मिली कि प्रमोशन मिला, अगली तैयारी करेंगे, कुछ नया करने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ तुरंत उन्हें उसी
दिशा में फिर वापस आना पड़ा जब यूजीसी की गाइडलाइन है और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं पूरी तरह से अनिवार्य कर दी गई। फिलहाल ये तो रही सरकार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने हैं। इस समय सभी छात्र देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या सामने हो रहा है ये सभी जानते हैं। आखिर परीक्षा का विकल्प तो तब भी था, ऑनलाइन या ऑफलाइन तो तब भी था। आखिर इसीलिए हम आपको उस सीट पे बैठाते हैं कि आप हमारे लिए फोरकास्टिंग कर सके, पहले का सोच सके कि आगे क्या होने वाला है। जब WHO ने उसी टाइम कहा था कि ये बहुत दिनों तक जाने वाली है बीमारी महामारी, तो ऐसे में अगर उसी टाइम कोई नया डिसीजन ले लिए होते आज से 3-4 महीने पहले ही, तो सभी के लिए राहत भरी खबर थी। इतना तेज़ी के साथ कई इलाकों में ये संक्रमण तो पहुंच तक नहीं पाया था, तो ये डिसीज़न नहीं लिया गया। फिलहाल ये सब बातें, इन बातों का आपको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है सामने। अब बता दें आपको कि देखिए, आपको राष्ट्रीय NSUI के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर, और उनकी तरफ से क्या बयानबाजी हो रही है, क्या बड़े सवाल है उनका वीडियो आप ज़रूर देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। और सभी छात्रों को एक होने की बात कही जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पक्ष में हैं तो अपना एक कमेंट बॉक्स में अपने छात्र हित के लिए ज़रूर छोड़िएगा, जिससे हम भी देख सकें कि कितने छात्र अब भी इसी समर्थन में हैं। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे कमेंट्स करते हैं तो खुद लगता है कि अब ये छात्रों के हित की जो बात है वो नहीं हो रही है। तो चलिए आपको पूरा वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप सभी के छात्र हित की बात की गई है। और उन्होंने खुद कहा है कि अगर छात्र हित में फैसला नहीं होता है तो छात्र सड़कों पे उतर आएंगे। तो आप लोग ऐसा कुछ अभी मत करिएगा, क्योंकि इस समय परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और यही बात तो मैं भी बार बार बोलती हूँ, गवर्नमेंट भी बोलती है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। अब वो सुरक्षित रहने की बात ही नहीं की जा रही है, तो कैसे कह सकते हैं हम। फिलहाल चलिए आपको पूरा वीडियो दिखा देते हैं क्या है उसमें। नमस्कार साथियों, वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण हमारे देश में इस समय चरम पर है। प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं और देश के गृह मंत्री तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उसके बावजूद देश की सरकार और यूजीसी बार बार परीक्षाओं को आयोजित करने की बात कर रही है। ये समय आ चुका है लड़ाई को आर पार लड़ने का, ये समय आ चुका है लड़ाई को सड़क पर उतरकर लड़ने का। इस संदेश के माध्यम से जितने भी नौजवान साथी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, नौजवान शक्ति जिस बात के लिए जानी जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस बात को साबित करने का समय आ गया है। घर पर बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मदद करें। मैं विश्वास दिलाता हूं, सड़क पर उतरकर सरकार के इस तुगलकी फरमान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर विद्यार्थी के जीवन को बचाने के लिए हम संकल्पबद्ध है। इस लड़ाई को हम जीतेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी को प्रमोट कराकर ही हम सांस लेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, नमस्कार।